हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में दिशा बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्लास में सीख चुके थे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी सीखे थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बढ़ते हैं उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, कुछ हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग डियर एक मैप पढ़े थे। इस तरह से मैप था, ऊपर था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट था। इस दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट। इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं सर? साउथ ईस्ट बोलते हैं। इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं सर? कहीं वेस्ट साउथ बोलते हैं। इस दोनों के एंगल के बीच के कोण को क्या बोलते हैं सर? कहीं वेस्ट नॉर्थ बोलते हैं। इन पढ़े थे सर, यही पढ़े थे। और ये बोले थे सर कि ये होता है क्लॉक, ये क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है भाई। और क्या बताए थे आपको सर? और बताते हैं, और एक दो पॉइंट आपको बोले थे। और ये बोले थे सर कि मान लीजिए ये आपका दिशा है, ये क्या है सर? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है भाई। आप पूरब की ओर चल रहे हैं, पूरब की ओर चल रहे हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। उत्तर की ओर मान लीजिए चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मान लीजिए आप पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट हो जाएगा। ये सिखाए थे। और ये बोले थे प्रत्येक 90 का होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है भाई। और इसका आधा कर देंगे तो 45, इसका आधा 45, इसका आधा 45, इसका आधा 45। ये सीखे थे। ठीक है भाई। तो हम लोग बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है भाई। एक लड़का है, वो घर से 25 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। बिल्कुल सर जा रहा है। दाएं को मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। बिल्कुल चलने दीजिए। फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। बिल्कुल सर चलने दीजिए। दाएं मुड़ा 15 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ वो लड़का खड़ा है और यहाँ से दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। तो आप बताएं, दाएं 135, तो यहाँ से अगर 135 चलेंगे तो कहीं सर ये कितना हो जाएगा? कहीं 90 हो जाएगा। और 90 और 45 और लेंगे, यानी कि ये अगर दिशा अगर लेंगे सर तो ये नहीं हो जाएगा 135, नहीं हो जाएगा सर। ये जो आप लिए हैं सर दिशा, तो यहाँ ये लड़का खड़ा है तो ये 90 हो गया। 135 तक चलना है तो 45 और लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ दिशा में हो जाएगा। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो बताइए कौन सी दिशा में वो लड़का है सर? कहीं ये पश्चिम और दक्षिण दिशा में हो जाएगा। पश्चिम और दक्षिण दिशा। ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट सर। कौन सा? पश्चिम और दक्षिण, या बोलिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया डियर? एनी प्रॉब्लम आपको? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ रहे हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहा है। तो सूर्योदय है कि सर यहाँ मान लीजिए सूर्य निकला होगा। ठीक है भाई। यहाँ क्या होगा सर? सूर्य होंगे। ठीक है भाई। यहाँ सूर्य है। हम बोले थे जब भी सूर्योदय की प्रश्न हो, अगर आपको दायां बायां कुछ भी लिखा रहे तो हमेशा आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में उस लड़के को क्या करना है? बैठाना है। तो प्रश्न में है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहा है। ठीक है। एक्स मान लीजिए अगर यहाँ है, वाई मान लीजिए इधर है, तो ये देख रहा है, एक्स इसको देख रहा है इधर और वाई इसको देख रहा है इधर। ठीक है। तो प्रश्न में है सर y की परछाई x के दाईं ओर है। ये y की परछाई ये सूर्य है इस साइड, तो परछाई इस साइड बनेगा। परछाई तो इधर ना बनेगा सर। सूर्य आएगा तो परछाई आगे थोड़े बनेगा, परछाई तो पीछे बनेगा सर। तो प्रश्न में है सर कि y की परछाई x के दाईं ओर है। तो y की जो परछाई होगा, इसकी जो परछाई होगा वो x के किधर होगा सर? के दाईं ओर होगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये नीचे की ओर देख रहा है
ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि y किस तरफ देख रहा है, तो बताइए सर y तो ऊपर की तरफ, इसका मतलब देख रहा है, नहीं देख रहा है सर, तो y ऊपर की ओर क्या हो जाएगा सर, उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है y, तो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का सी। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना है सर कि इस छाया से संबंधित प्रश्न में या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा, या तो पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, ऐसे ही आंसर होगा। ये नहीं कि उत्तर पूरब और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस तरह से आंसर कभी नहीं होगा। या तो उत्तर सीधा आंसर होगा, या तो उत्तर, या तो दक्षिण, या तो पूरब, या तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, इस तरह से नहीं होगा आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डियर फ्रेंड्स, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर की दिशा में। तो एक घड़ी सबसे पहले आपको बना लेना है, एक घड़ी आपको क्या करना है सर, पहले बना लेना है। देर हो गया सर, रहने दीजिए सर, यहाँ 12 बजेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ 12 बजता है, तो यहाँ 6, यहाँ 3, तो यहाँ 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है डियर, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बज रहा है शाम को, तो 6 बज रहा होगा, और इसका मतलब ये होगा सर कि घंटा का सुई इधर होगा और मिनट का सुई सीधे 12 पर होगा। तो 6 बजे शाम को उत्तर दिशा के दिखा रहा है, यानी कि ये साउथ है, लेकिन बोल रहा है सर कि ये उत्तर में है, तो बिल्कुल सर ये उत्तर में है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर में नहीं है, अभी साउथ है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, शाम को 6 बज रहा है, लेकिन वो उत्तर की दिशा, ये प्रश्न में बोला जा रहा है। ठीक है, और उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 9:15 होगा, अर्थात घंटे की सुई इधर 9 पर आ जाएगा और ये मिनट का सुई इधर चला जाएगा। तो इस सुई किस दिशा में होगा ये पूछा जा रहा है सर। तो आप बताइए, ये उत्तर की अभी है, तो ये उत्तर है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर, कहीं दक्षिण हो जाएगा, बिल्कुल सर दक्षिण हो जाएगा। इस साइड क्या है, पश्चिम है, तो पश्चिम इस साइड हो जाएगा सर, तो बिल्कुल सर पश्चिम इस साइड हो जाएगा। पूरब है तो पूरब इस साइड हो जाएगा, जस्ट पलट देंगे। ये क्या था सर कि ये उत्तर था, दक्षिण था, पूरब था, पश्चिम था, तो बोला 6 बजे ये क्या है, दक्षिण है, लेकिन बोल रहा है नहीं ये उत्तर है, तो उत्तर है तो बिल्कुल, ये बोल रहा है उत्तर है, तो ये उत्तर होगा, तो बिल्कुल वो दक्षिण हो जाएगा, अब बिल्कुल ये पश्चिम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। तो अभी प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि मिनट की सुई किस दिशा में है, तो आप ही बोलिए सर कि ये मिनट की सुई किस दिशा में, सर ये नहीं, ये वाला पश्चिम दिशा में हो जाएगी मिनट की सुई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आप इस तरह पढ़े थे डियर, इस तरह के प्रश्न और है प्रश्न इस तरह का आगे डियर। ठीक है भाई, तो आपको बताते चलेंगे। समझ में आ गया डियर, मज़ा आ गया डियर, एनी प्रॉब्लम। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुँह करके खड़ी थी। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी कि सूर्य उगने के बाद। ठीक है, सूर्योदय के पश्चात, बिल्कुल सर यहाँ सूर्य होंगे। ठीक है भाई, यहाँ सूर्य भगवान होंगे, बिल्कुल सर सूर्य भगवान होंगे यहाँ। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरह मुंह करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर है। आप प्रतिभा है, ठीक है, प्रतिभा है, और यहाँ एक खंभा भी है, बिल्कुल सर खंभा की ओर ये देख रही है। तो प्रश्न में है सर, खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर है। ये खंबे की जो छाया होगा वो क्या होगा सर, प्रतिभा की बाईं ओर है, बिल्कुल सर ये बाईं ओर है ही बाईं ओर। खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर है, तरफ है, आगे दिख रही थी। तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी थी, तो बताइए प्रतिभा किस ओर है सर, ये प्रतिभा तो उत्तर की ओर तब दिख रही थी, तो उत्तर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 13 कौन सा है ये क्वेश्चन 14, तो 14 क्या हो जाएगा डियर, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलेंगे सर आप तो ऐसे ऐसे बोल दिए, आप तो पता था सर, आप बैठा दिए उत्तर बोल दिए। तो डियर फ्रेंड्स समझिए, अगर मान लीजिए कि प्रतिभा ऊपर में बैठी रहती, प्रतिभा मान लीजिए ऊपर में अगर बैठी रहती और खंबा मान लीजिए यहाँ अगर रहता, तो प्रश्न में है सर कि ये खंबा का जो छाया है वो प्रतिभा का क्या है सर, बाईं ओर है। तो प्रतिभा की बाईं अगर डियर होगा तो कोई छाया तो इस साइड तो नहीं होगा, लेकिन प्रतिभा अब मान लीजिए उस साइड ना दिख रहा है, अति नीचे दिख रही है, तो बायां उस साइड हो जाएगा, तो बायां तो छाया बनेगा नहीं। इसका मतलब प्रतिभा ऊपर में नहीं बैठी हुई है, प्रतिभा नीचा में बैठी हुई है, तभी तो छाया इधर आएगा बाईं ओर, इसकी बाईं ओर इसका छाया, तो इसलिए वो उत्तर की ओर दिख रही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर,
राधा 7 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर जाती है, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम जाती है, तब वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, चलने दीजिए। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, बिल्कुल सर 9 किलोमीटर चलती है, बिल्कुल चलने दीजिए। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वो आरंभिक बिंदु से यहाँ से यहाँ तक तो 7 न होगा, ये 2 है, तो आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो बताइए सर कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तर पूरब हो जाएगा, वो उत्तर पूरब दिशा में हो जाएगी, उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर सर 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ, बिल्कुल सर पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलिए। फिर 15 किलोमीटर दक्षिण, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण की ओर। मैं प्रारंभ से अब कितनी दूर हूँ, तो मैं प्रारंभ से कितनी दूर हूँ बताइए ना सर, ये 10 तो ये भी ना 10 किलोमीटर दूर हूँ मैं प्रारंभ से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 16 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, तो यहाँ प्रीवियस ईयर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर मॉडल क्वेश्चन। ठीक है भाई, मॉडल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर, एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है, एच जो है वो आर के पूरब में है, बिल्कुल सर एच जो है वो आर के पूरब में है। डी तथा, हाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे सर, हम बार बार ये लिखाते हैं तथा एवं और किंतु परंतु, ठीक है, ये रहेगा तो पहला केस होता है। दूसरा लिखेंगे जो, जिसे, जिसकी, जिसका, जिसको, कुछ भी रहे तो आपको इसमें दूसरा केस लेना है। ठीक है भाई, कहने का मतलब जो जौ से स्टार्ट हो उसमें दूसरा केस, और जो जौ से स्टार्ट नहीं हो पहला केस है भाई। तो इसमें डियर है प्रश्न में कि एच आर के पूरब में है, बिल्कुल, तथा मतलब इसमें नहीं, बुक में, तथा मतलब पहला में कौन है सर, पहला में है एच है तो एच पर आ जाएंगे। तथा डी के उत्तर में, ये क्या है सर, ये डी के उत्तर में, बिल्कुल डी के उत्तर में है। डी तो पूछ रहा है डी आर से किस दिशा में है, डी जो है वो आर से किस दिशा में है, तो बताइए सर डी जो है आर से किस दिशा में, कौन सा दिशा है सर, कि दक्षिण और पूरब की दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये नोट हो गया, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डियर, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, चलने दीजिए। वो दाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है, मुड़िए चलिए 30 मीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है 20 चलता है, बिल्कुल सर चलिए, हमको कोई समस्या नहीं। अब उसका मुंह किस दिशा में, तो बताइए ना किस दिशा में, पूरब दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया डियर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जो डियर फ्रेंड्स मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों, अपने दोस्तों में भेजें, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके यार दोस्त को भी मिल सकेगा, है कि नहीं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, एक व्यक्ति एक पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, बिल्कुल सर एक व्यक्ति है वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, वो उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर, चलिए उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर, वो दाएं घूम जाता है 2 किलोमीटर, घूमिए 2 किलोमीटर चलिए, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर, वो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर वो दाएं घूमेंगी तो नीचे घूमेंगी,
और चलता है, तो बताएं कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो बताइए ना, ये किधर दिशा में जा रही है सर? वो दक्षिण दिशा में जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। एनी प्रॉब्लम आपको समझने में सर? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर? एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है। बिल्कुल सर, एक आदमी है, वो किसी स्थान से चलना शुरू करता है। वो उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर। बिल्कुल सर, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर। उसके बाद वो दाईं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर। दाईं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है 2 किलोमीटर। बाईं ओर फिर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। बिल्कुल, चलिए अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है? तो बताइए नहीं, ये कौन सी दिशा में चल रही है? उत्तर दिशा में चल रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का क्या करेक्ट हो जाएगा? बताएंगे सर? 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी है भाई। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर? राज अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर। राज अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। फिर पश्चिम मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। बिल्कुल सर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। अंत में वो पूरब की ओर 10 किलोमीटर। अंत में वो पूरब की ओर 10 किलोमीटर। बिल्कुल, अंत में वो क्या है सर? अंत में वो पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया। अब अपने घर से किस दिशा में है? तो बताइए, ये तो घर है और यहाँ पहुँच गई है, तो अपने घर से किस दिशा में है सर? कहीं उत्तर दिशा में। ये नहीं कि पूरा बोल देंगे आंसर, ये घर से पूछा जा रहा है। ये पूछता है कि वो किस दिशा में जा रही है, तो पूरब दिशा में जा रही है। लेकिन वो घर से किस दिशा में है, तो घर से वो उत्तर दिशा में नहीं है, तो उत्तर दिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा करेक्ट? 5th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डियर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाए एक और, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर? समझेंगे। मैं पूरब की ओर 10 मीटर चलता हूँ। बिल्कुल, मैं पूरब की ओर 10 मीटर चलता हूँ। चलिए, बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर। बाईं ओर मुड़ा, 5 मीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। बिल्कुल सर, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अंत में वो बाईं ओर मुड़ा और 10 चला। फिर वो अंत में बाईं ओर मुड़ा और 10 चला, यानी कि ये 5 है तो 5 तो इधर भी होगा। बिल्कुल सर, राइट। और 10 मीटर चला। अब चलने के प्रारंभ स्थान से मैं किस दिशा में हूँ? बताइए, अब वो चलने के प्रारंभ स्थान से वो किस दिशा में है? ये बिंदु, ये मेन तो बिंदु पर आ गई है ना वो, तो मेन कौन दिशा में है? कैसे सर? दक्षिण दिशा में होगा? नहीं होगा दक्षिण दिशा में। ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इस पॉइंट पर ना आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण ना हो जाएगा सर, वो दक्षिण दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सर? एनी प्रॉब्लम यहाँ समझने में आपको? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 7? बिंदु एस से प्रारंभ करके सुभाष 15 मीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, सुभाष एस से स्टार्ट किया, वो 15 मीटर दक्षिण चला। बिल्कुल सर, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलिए। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 40 गया। बाएं ओर मुड़ा और 40 गया। बिल्कुल, इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 15। फिर बाएं ओर मुड़ा और 15 चला। इसके बाद सर फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 60 चला। तो बाएं ओर मुड़ा तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 40 और 60 चला है तो 20 तो इधर भी आ गया होगा। बिल्कुल, 60 मीटर चला और बिंदु टी पर पहुँच गया। बिल्कुल सर, टी पर पहुँच गया। तो अब सुभाष बिंदु एस से कितनी दूर है? सुभाष जो है ये बिंदु एस से कितनी दूर है सर? कि 20 मीटर दूर ना होगा, तो 20 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, अब छोड़ दिया जाए कि बढ़ा जाएगा? 2 क्वेश्चन और बताएंगे सर आप लोग, छोड़ दिया जाए क्या? छोड़ दिया जाए डियर फ्रेंड्स? तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज हम यही छोड़ते हैं, बहुत गर्मी है। ठीक है डियर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग
फिर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समाप्त करने का। तो ठीक है, जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।